क्यों? कौन मुझे वरण करेगा? शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, शरीर कमजोरी के कारण कांप रहा है और शरीर से दुर्गंध आ रही। जल में रहने से एक अजीब गंध आती, कौन मुझे वरण करेगा? अब उन्होंने कहा कि आज से मैं अपने तप का प्रयोग करता हूं। अच्छा तो राजन, मैं ऐसा रूप धारण करता हूं कि देवांगनाएं देखकर मूर्छित हो जाए। मनुष्य पुत्रियों की तो बात जाने दो, राजपुत्रियों की तो बात जाने दो। तुरंत संकल्प किया, संकल्प करते ही बड़ा सुंदर, जो देखे मोहित हो जाए। महाराज ने रूप धारण करके जे भी महल में प्रवेश किया, उधर मंत्री ने सूचना दे दी, सौभरी ऋषि पधार रहे हैं। 50 राजकुमारियों में जो भी उनको पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर सकती है। सबकी दृष्टि दरवाजे पे। सौभरी ऋषि जो ही पधारे तो एक दूसरे से कलह करने लगी, हम वरण करेंगी, हम वरण करेंगी। सौभरी जी ने कहा 50 आओ, 50 का वरण। 50 पुत्रियों से ब्याह किया। मानधाता जी को बहुत चुभा हृदय में कि आप अपने तपोबल से रूप तो धारण कर लिए, लेकिन महलों में जो इनको परिचर्या, इनकी सेवा, इनकी सुख सामग्री है, आप वन में जाकर पर्ण कुटीर में या वृक्ष के नीचे कैसे देंगे? ये भी बात उनके मन की देख ली, क्योंकि सिद्ध थे। राजा के मन की बात जानकर उनसे कहा, महाराज कल आइएगा और देखिएगा कि तुम चक्रवर्ती सम्राट का वैभव श्रेष्ठ है या मुझ तपस्वी सौभरी का। नई रचना कर दी महाराज, नए राज्य की रचना कर दी। 50 दिव्य महल। ऋग्वेदरी सौभरी जी ने बहुमूल्य रत्नों से जटित सैयाएं, महल, वन, उपवन, निर्मल सरोवर, झरना, सब दिव्य सुस्वाद भोजन के बड़े बड़े भवन बने, जिनमें भोजन ही बन रहा है। बहुमूल्य सैया, आसन, वस्त्राभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वाद भोजन, दिव्य पुष्पमालाएं, सेविकाएं, सेवक, सब तप बल से सब नए। मानधाता जी शर्मा गए थे जब दर्शन कर ले आए। महाभारत में वर्णन है, देवराज इंद्र भी ललचाए जाए, ऐसी रचना, तप बल। बड़ी ही सुंदर देवियां वस्त्र धारण किए हुए आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े खड़ी है। ऐसे पक्षी चहचहा रहे, भौरे गुंजार कर रहे, बंदीजन बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सप्तद्वीप पृथ्वी के पति मानधाता जी आश्चर्यचकित हो गए सौभरी जी का वैभव देख के। सौभरी जी का परिवार बढ़ने लगा, 50 पत्नियां तो 5000 बच्चे। अरे एक उनके ऐसे ऐसे धीरे, अब महान तप बल से संपन्न है। अब रोज का रोज इनके अंदर कामना बढ़ने लगी। सौभरी जी जितना जितना विषयों का सेवन करते, चूंकि उनकी इंद्रियां निरोग थी, तप संपन्न थी, जैसे जैसे विषयों को भोगते वैसे वैसे आग काम की और जलती। जैसे आग में घी की बूंदें डालो तो आग प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं है, ऐसे ये काम क्रीड़ा से हृदय संतप्त हो जाता है और राक्षसी वृत्ति बढ़ने लगती और फिर उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और प्रायः जो घटनाएं सुनते हो ये इन्हीं राक्षसी वृत्तियों के कारण ही होती है। देख लो सौभरी जैसा महात्मा जो विघ्नों से बचने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, महात्मा गरुड़ का अपराध बना मछलियों के राग से, तो वहीं से भ्रष्ट हो गए। मछली का मैथुन देख करके 50 का ब्याह अब बता रहे धीरे धीरे 5000, क्योंकि लड़के बच्चे, उस वैभव की तो कमी है नहीं। एकांत में एक दिन सौभरी जी बैठे थे, उन्होंने देखा विवेक के द्वारा, अरे मेरा इतना बड़ा पतन हो गया केवल एक मछली के मैथुन को देख के। कहा मैं अकिंचन ग्रह त्यागी वैरागी महात्मा, वलकल की लंगोटी लगाने वाला, और कहा एक मत्स्य के संयोग को देखकर ये सब मैं हार गया। अब आया यहीं से उत्थान होगा, यहीं से उत्थान होता है। हारे को हरि नाम, मैं हार गया। ओहो, बहुत बड़ी चूक हो गई।